बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटी सिवैयाँ की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत ही क्रीमी और टेस्टफुल होती हैं। ना ही हम इसमें कोई कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और ना ही कोई क्रीम ऐड करने वाले हैं, फिर भी ये सिवैयाँ इतनी क्रीमी और मज़ेदार कैसे बनती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी, या आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप घर का नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं, पर आप अगर थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ मोटे कटे हुए पिस्ते हैं, 2 टेबल स्पून ही काजू हैं। देखें आप, मैंने मोटे मोटे से ही कट किए हुए हैं, बारीक कट नहीं करिएगा। बादाम 2 टेबल स्पून मैंने मोटे मोटे कट किए हैं और किशमिश में यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको, और बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। हल्की आंच पे हमें इसको बस इतना रोस्ट करना है, बस इसमें से हल्की सी क्रंचीस्ट आ जाए और इसमें खुशबू आने लगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और फ्लेम बिल्कुल आपको लो रखनी है। हल्का सा ड्राई जो है रोस्ट करने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और जो है ड्राई फ्रूट्स का भी फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो है रोस्ट हो चुके हैं। तो मैंने अब इसी कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून और देसी घी ऐड कर दिया है। और यहाँ देखें मेरे पास ये पास्ता है, मोटी वाली सिवैयाँ यानी, और ये इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि इनका कलर आप देख सकते हैं पहले से ही ये भुनी हुई होती हैं। तो अब बस हमें इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल, ताकि जो है बस इसकी जो खुशबू है हल्की सी वो आ जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसका कलर देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल भुनी भुनी सी लग रही हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 750 ml के करीब दूध, और ये फुल फैट मैंने मिल्क यूज़ किया है। फुल फैट मिल्क यूज़ करिएगा क्योंकि इससे जो है हमें बिल्कुल इसकी क्रीमी जैसी इसकी टेक्सचर आएगा। और ये देखें, ये दूध जो है मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें एक उबाल आ जाए। सिवैयाँ आपको पता है जल्दी ही पक जाती हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसमें उबाल आ गया है। और ये देखें अब ये जो है बिल्कुल इसको टाइम नहीं लगेगा और ये 5 से 6 मिनट के अंदर बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएंगी। तो इसमें ना ही हम कोई कंडेंस मिल्क ऐड करने वाले हैं, ना ही कोई क्रीम, बस फुल फैट मिल्क आप यूज़ करिएगा। तो फिर देखें आपकी जो है क्रीमी जैसी कितनी मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होगी सिवैयाँ। तो आप घर पे इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ मैं 5 टेबल स्पून गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ को जो है ये मेरे पास पिसा हुआ गुड़ है, अगर आपके पास साबित गुड़ है तो आप उसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा। इलायची पाउडर 1 टीस्पून। गुड़ का अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह जो है चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और गुड़ आप चेक कर लीजिएगा कि आपको मीठा कितना पसंद है, आप इसमें नॉर्मली मीठा रखिएगा तो बहुत ही मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा। गुड़ से बना के अगर आप चेक करेंगे तो वाकई में इसका जायका जो है बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। यहाँ पर मेरे पास जितने भी रोस्ट किए हुए बादाम पिस्ते हैं सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखें सिवैयाँ गल चुकी है, बस हमें इसको थोड़ा सा जो है इसका कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। और ये देखें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मिला लिया था, मिक्सचर बन गया। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, बस इसको हल्का सा चलाएंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखी हुई है, ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं है और ना ही ज़्यादा ये हाई फ्लेम पे है। इसकी लिड मैंने नहीं ढकी है क्योंकि इसमें कोई लिड ढकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सिंपली 10 to 15 मिनट्स में आपका ये डिज़र्ट बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान सा मीठा है, बहुत ही झटपट सा बन जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा आपका ये मीठा बनकर तैयार होगा। अगर आप इसे सर्दियों में खा रहे हैं तो आप इसे गर्मा गर्म खाइएगा, और अगर आप गर्मियों में इसे खाएंगे तो आप इसे थोड़ा ठंडा कर लिएगा। तो दोनों तरीके से ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा।
आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।